Assalamualaikum, my dear students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. My dear student, today our topic is isotopes. इस टॉपिक को समझने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास हर चीज़ जो है मैटर से मिलकर बनी है. ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर. और जो मैटर है ये प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है और इम्प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है. अगर प्योर फॉर्म में है तो हमारे पास ये सब्सटेंस है, और जो सब्सटेंस है स्टूडेंट ये दो फॉर्म में पाई जाती है. एक एलिमेंट फॉर्म में है और दूसरी हमारे पास कंपाउंड है. और जो मादा है अगर इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है तो ये मिक्सचर है. और मिक्सचर भी दो किस्म के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है. लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो सब्सटेंस से रिलेटेड है, एलिमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है या कंपाउंड से रिलेटेड है. जो एलिमेंट होता है ये मैटर की प्योर फॉर्म है, और जो मैटर है प्योर फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके एटम्स कहलाते हैं, और सारे एटम्स एक जैसे हैं. ये किसने बात की थी? ये जोहन डाल्टन ने बात की थी. उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट ये भी बताया था कि जो एलिमेंट्स होता है उसके सारे एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं. ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल लाइक. और उसके सारे एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि जी है वो भी वही है, और जो ए है एटॉमिक मास भी वही है. लेकिन ये बात बाद में जो है गलत साबित होती है, जिस बेस पे आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है. यानी कि हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है. मैटर के अंदर जो प्योर फॉर्म है वो कंपाउंड है या एलिमेंट है. अगर वो सिंगल स्पीशीज के तौर पे बिहेव कर रहा है सब्सटेंस तो वो हमारे पास एलिमेंट है. लेकिन अगर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो बन जाता है कंपाउंड. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें देखेंगे. फ़िलहाल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलिमेंट की ही एक प्रॉपर्टी है जिसे हम आइसोटोप्स बोलेंगे, उनको हम देखने लगे हैं. अब हमारे पास अगर एक एलिमेंट है तो वो जो है उसके एटम जो है डिफरेंट भी बन सकते हैं, जो कि एक साइंसदान का नाम था फ्रेडरिक सोडे. उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था. डाल्टन के मुताबिक के सारे एटम एलिमेंट के एक जैसे हैं, लेकिन जो सोडे है उसने 1913 में ये बात कह दी थी कि जो एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो चेंज भी हो सकता है. ये हमारे पास एटम है, इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करें तो हमारे पास एटॉमिक मास बनता है. जैसे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो हम कहते हैं 2 है किसी भी चीज़ का, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा. लेकिन न्यूट्रॉन बदलने की वजह से ये फ़र्ज कर रहे हैं वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, या वो 5 भी हो सकता है. अगर न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे तो एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा. लेकिन ये न्यूट्रॉन की तादाद चेंज क्यों होती है? ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर डिके होना शुरू हो जाती है, अपने अंदर से वो न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देते हैं, या कोई बैरूनी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो चेंज हो जाती है. अगर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है तो आइसोटोप्स जन्म लेते हैं. यानी कि एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद बदल जाती है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद वेरी होने से एटॉमिक मास जो है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से हम इसे आइसोटोप्स का नाम देंगे. ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक के बारे में. अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट. Atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. हमारे पास एक एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी कि प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से उसका एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसे आइसोटोप्स बोलेंगे. फ़र्ज किया हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसको शो किया है. ए से मुराद उसका एटॉमिक मास है, जी से मुराद एटॉमिक नंबर है. यानी कि ए हम देखेंगे चेंज हो जाएगा लेकिन जी चेंज नहीं होगा. इसका कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक सोडे ने 1913 में दिया था, जो कि एक रेडियो केमिस्ट था जो रेडिएशन के बारे में बात करता था कि एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होने की वजह से, उसके डिके होने की वजह से वो रेडिएशन खारिज करता है. इसके बारे में उसकी स्टडी थी. हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन. उसके वो डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट एटम की फॉर्म में वो पाया जाता है. ज़्यादातर जो अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो कसरत से पाया जाता है, ऑलमोस्ट 98% पाया जाता है, वो ये हमारे पास एलिमेंट है. हम इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है. यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है. दैट्स वाई एटम इज आल्सो अ न्यूट्रल पार्टिकल. अब
इसके अंदर एक प्रोटॉन है हमारे पास और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये है, ये हमारे पास एटॉमिक मास है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास है P + N, और इस केस में 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो ओवरऑल हमारे पास 1 ही आएगा, और अकेला प्रोटॉन होता तो वो भी 1 है। लेकिन यहाँ पे एक नया सिनेरियो बन गया है कि एक प्रोटॉन है साथ एक न्यूट्रॉन भी आ गया, जिसकी वजह से ये 1 + 1 = 2 बन जाता है, और इस एलिमेंट के अंदर ये एटम जो है इसका एटॉमिक मास 2 है। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए ये 3 है। तो अब ज़रा गौर से देखें कि एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से, न्यूक्लियस के अंदर डिके होने की वजह से, या बहुत कम एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ कुछ रिएक्शन होने की वजह से न्यूट्रॉन की तादाद वेरी कर सकती है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास बदल जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बदल जाता है। इधर 1 + 0 1 है, यानी कि न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से मास नंबर बदलता है, जिसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक हाइड्रोजन 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। अगर 1 वाला है उसे माय डियर स्टूडेंट बोलेंगे प्रोटियम, अगर उसका एटॉमिक मास 2 है तो हम उसे बोलेंगे ड्यूट्रियम, और अगर 3 है तो उसे बोलेंगे ट्रिटियम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद वेरी करने से एटॉमिक मास बदल जाता है। एलिमेंट वही रहता है, चीज़ वही है, लेकिन उसके एटम्स डिफरेंट आ जाते हैं, इनका मास नंबर डिफरेंट आ जाता है। इस वजह से जो डाल्टन की थ्योरी थी वो इस पॉइंट के लिहाज से वो गलत साबित हुई। उसने कहा था कि एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन मास नंबर बदल गया है तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन भी अबंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला एक एलिमेंट है, उसके अंदर उसका भी सब का एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और एटम का न्यूक्लियस होता है ऑब्वियसली। और इसमें माय डियर स्टूडेंट 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन भी 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी जाहिर सी बात है 2 4 6 है, इधर भी 2 4 6 2 4 6 लेकिन यहाँ देखें न्यूट्रॉन 6 हैं या न्यूट्रॉन 7 हैं या न्यूट्रॉन 8 हैं। न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने से यहाँ पे हमारे पास जो है एटॉमिक मास 12 है लेकिन एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे एटॉमिक मास 13 बन जाएगा लेकिन ये भी 6 है, यहाँ पे एटॉमिक मास 14 बन जाएगा, ये भी 6। अब देखें तीनों केसेस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन 6 से 7 हो गए, फिर 7 से 8 हो गए, जिसकी वजह से सम ऑफ प्रोटॉन 6 6 12, 6 7 13, 6 8 14 हो जाता है, एटॉमिक मास बदल जाता है। और कार्बन के भी इस तरह 3 आइसोटोप्स हमारे पास बन जाते हैं। इस तरह बाकी भी एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स रखते हैं। कैल्शियम के इस तरह 6 आइसोटोप है, ऑक्सीजन के माय डियर स्टूडेंट 3 है, निकल एक एलिमेंट है उसके 5 है, यानी कि वो 5 उसके एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, फिर आगे 5, फिर इस तरह चलता जाएगा। प्लैटिनम के 6 है और कैडमियम एक एलिमेंट है जिसके हमारे पास 9 हैं और एक एलिमेंट टिन है जिसके आइसोटोप्स हमारे पास 11 हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये बात अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो चेंज क्यों हो जाती हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी बॉन्डिंग से रिलेटेड है, और जो बॉन्डिंग है उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इसका मतलब है बात हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके वैलेंस शेल में देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के पहले शेल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और इस शेल में 2 3 4 हैं। अब देखें एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही है, यानी कि प्रोटॉन 6 ही हैं, और जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगी, तो बॉन्ड बनाना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगी हमारे पास 1s2 2s2 2p2, जितनी तीनों कार्बन लें तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, और तीनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की बॉन्डिंग हमारे पास सेम होगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, लेकिन मास बदलने की वजह से उसका साइज़ बदल जाएगा।
ठीक है जी। उस मैस भी एक उसकी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी है और फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वेरी करने से उसका मैस नंबर बदलेगा। जब मैस नंबर बदल जाता है तो मैस नंबर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। तो आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है माय डियर स्टूडेंट, वो जो है वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ये आपकी जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट, उसमें जो आइसोटोप से रिलेटेड कंटेंट था वो मैंने आपको समझा दिया कि जो डाल्टन था उसने, दोबारा रिकॉल कर दूं, उसने कहा था कि एलिमेंट्स के अंदर एटम सारे एक जैसे हैं, लेकिन फ्रेडरिक सोडे ने 1913 में आके ये चीज़ जो है ना उसकी एक्सपोज कर दी कि एलिमेंट के अंदर आइसोटोप्स का भी कॉन्सेप्ट है, मैस नंबर बदल जाता है न्यूट्रॉन के चेंज होने से। ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और आइसोटोप्स को आइसोटोप्स इसलिए बोलते हैं, आइसो मीन सेम और टॉप्स मीन के पोजीशन पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी वही होती है जो कि उसके एलिमेंट की है। जैसे कार्बन है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, जो कार्बन है ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4A का एलिमेंट है और इसके आइसोटोप्स की भी वही पोजीशन होगी। जहाँ पे कार्बन 12 वाला लाई करता है वहीं 13 वाला है, वहीं 14 वाला, यानी कि इनकी पोजीशन है सेम है। दिस इज़ ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट द टर्म आइसोटोप्स। आई एम होपफुल कि आपको समझ आई आ गई होगी। थैंक यू।